बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो में आप सीखेंगे कमोबेश 25 अरबी के जुमले जो रोज़ हम लोग अपने काम के वक्त यूज करते हैं या कहीं पे भी बोला करते हैं, या कोई भी आदमी ऐसे जुमले हमसे बोल सकता है। अगर ऐसे जुमले और इनमें इस्तेमाल होने वाले शब्दों को हम सीख लेंगे तो इंशाअल्लाह हम आसानी के साथ किसी के साथ बातें कर सकते हैं और किसी के बातों को समझ सकते हैं। बस आपसे एक ही गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला शब्द है नाराज़ या गुस्सा, जिसको अरबी में ज़ालान कहते हैं। ज़ालान का मतलब होता है गुस्सा करना या नाराज़ होना। जैसे कोई आदमी गुस्सा है, नाराज़ है, तो आप कह सकते हैं ज़ालान। ज़ालान मतलब गुस्सा हो या नाराज़ हो। अब वहाँ पे तुम, आप या अगर बोलना है तो आप वहाँ पे लगा करके बोल सकते हैं। जैसे अंत ज़ालान मतलब तुम गुस्सा हो या आप गुस्सा हो। वह गुस्सा है कहेंगे हो वह ज़ालान मतलब वह गुस्सा है। अब इस तरीके से आप सेंटेंस बना के बोल सकते हैं। जैसे कहना हो मैं गुस्सा हूँ या मैं नाराज़ हूँ, कहेंगे अना ज़ालान। अना ज़ालान, अना का मतलब मैं और गुस्सा या नाराज़ को अरबी में ज़ालान कहते हैं। कहना होगा मैं गुस्सा हूँ, कहेंगे अना ज़ालान। अना ज़ालान मतलब मैं गुस्सा हूँ। अगर कहना हो शायद तुम गुस्सा हो, शायद तुम नाराज़ हो, कहेंगे मुमकिन अंत ज़ालान। मुमकिन, मुमकिन कहते हैं शायद को, तुम को अरबी में अंत कहते हैं और गुस्सा को ज़ालान कहते हैं। कहना होगा शायद तुम गुस्सा हो, कहेंगे मुमकिन अंत ज़ालान। मुमकिन अंत ज़ालान यानी शायद तुम गुस्सा हो। दोस्तों, छोटे छोटे शब्दों को जोड़ करके जुमले बनाना बिल्कुल आसान है। जैसे मैंने आपके सामने 3 जुमले बना करके बतला दिए। यहाँ पर भी एक जुमला है, जैसे शायद तुम गुस्सा हो, कहना होगा यहाँ पे शायद के लिए मुमकिन शब्द का इस्तेमाल किया गया, तुम के लिए अंत शब्द का इस्तेमाल किया गया और गुस्सा हो के लिए ज़ालान। शायद तुम गुस्सा हो, कहेंगे मुमकिन अंत ज़ालान। अगर कहना हो वह गुस्सा है, वह गुस्सा है, वह नाराज़ है, तो अरबी में कहेंगे हुआ ज़ालान। हुआ, हुआ कहते हैं वह को, और नाराज़ को, गुस्सा को अरबी में ज़ालान कहते हैं। कहना होगा वह गुस्सा है, वह नाराज़ है, कहेंगे हुआ ज़ालान। हुआ ज़ालान यानी वह गुस्सा है, वह नाराज़ है। क्यों गुस्सा हो, अगर किसी से पूछना हो क्यों गुस्सा हो या किस लिए गुस्सा हो, यानी क्यों नाराज हो, किस लिए नाराज हो, कहेंगे लेश ज़ालान। लेश ज़ालान, लेश का मतलब क्यों या किस लिए, और गुस्सा को ज़ालान कहते हैं। कहना होगा क्यों गुस्सा हो या किस लिए गुस्सा हो, कहेंगे लेश ज़ालान। लेश ज़ालान यानी क्यों गुस्सा हो या किस लिए गुस्सा हो। गुस्सा नहीं हूँ, नाराज नहीं हूँ, कहना होगा कहेंगे माफ़ी ज़ालान। माफ़ी ज़ालान, माफ़ी का मतलब नहीं हूँ या नहीं है। गुस्सा को अरबी में ज़ालान कहते हैं। अगर कहना होगा गुस्सा नहीं है या गुस्सा नहीं हूँ, दोनों सूरत में बोलेंगे माफ़ी ज़ालान। माफ़ी ज़ालान। अब इसको आगे पीछे करके बोल सकते हैं। जैसे ज़ालान माफ़ी मतलब होगा सेम टू सेम, एक ही जैसा मतलब होगा। गुस्सा नहीं हूँ, माफ़ी ज़ालान। दोस्तों, नया को जदीद कहते हैं। नया को जदीद कहते हैं। अब कुछ भी नया हो, कपड़ा नया है तो भी कहेंगे जदीद, घर नया है तो भी कहेंगे जदीद, आदमी नया है तो भी कहेंगे जदीद, वक्त नया है तो भी कहेंगे जदीद। कोई भी चीज़ नया हो वहाँ पे जदीद शब्द का प्रयोग करके बोल सकते हैं। जैसे यह नया है, यह नया है, कोई भी चीज हो सकता है। यह नया है, कहेंगे हादा जदीद। हादा जदीद, हादा का मतलब होता है यह, जदीद का मतलब नया। यह नया है, कहेंगे हादा जदीद। अब ये जुमला किसी सामान के लिए भी बोल सकते हैं। सामान को दिखा के यह नया है, किसी आदमी को दिखा के यह
आदमी नया है, तो वहां पे सामान का नाम नहीं लेना है, बस बोलना है यह नया है। घर नया है, उसके तरफ इशारा करके बोल सकते हैं यह नया है। जगह नया है, वहां पे भी बोल सकते हैं इशारा करके यह नया है। अब सामान का नाम लेके बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, जैसे घर नया है कहेंगे बेत जदीद, आदमी नया है कहेंगे नफर जदीद, जगह नया है कहेंगे मकान जदीद, वक्त नया है कहेंगे वक्त जदीद। वक्त को अरबी में वक्त ही कहते हैं। तो कोई भी चीज नया है वहां पे नया शब्द और उस चीज का नाम लेकर के बोल सकते हैं। जैसे गाड़ी नया है कहेंगे सियारा जदीद, मशीन नया है कहेंगे मकीना जदीद। जो भी चीज है वहां पे बोल सकते हैं। जैसे मैं नया हूं, अगर कहना है कि मैं नया हूं कहेंगे अना जदीद, अना जदीद। मैं नया हूं, अना जदीद। अना का मतलब मैं होता है और नया को अरबी में जदीद कहते हैं। मैं नया हूं कहेंगे अना जदीद। इसी तरीके से किसी सामने वाले को बोलना है तुम नए हो कहेंगे अंत जदीद, अंत जदीद यानी तुम नए हो। वह नया है कहेंगे हुआ जदीद, हुआ जदीद यानी वह नया है। तो इसी तरीके से छोटे छोटे शब्दों को जोड़ के बोल सकते हैं। जैसे गाड़ी नई है, गाड़ी नई है। अब गाड़ी नई है या गाड़ी नया है, दोनों जगह पे ऐसे बोलेंगे हादा सियारा जदीद। अब यह गाड़ी नई है कहना होगा, कहेंगे हादा सियारा जदीद। लेकिन ऐसे अगर कहना है कि गाड़ी नई है कहेंगे सियारा जदीद। यह को अरबी में हादा कहते हैं और गाड़ी को अरबी में सियारा कहते हैं, और नया या नई या नए को अरबी में जदीद कहते हैं। तो अगर कहना होगा यह गाड़ी नई है कहेंगे हादा सियारा जदीद। लेकिन यहाँ पे यह को हटा करके बोलना है तो कह सकते हैं सियारा जदीद, मतलब गाड़ी नई है या गाड़ी नया है। यह मेरा है, कोई भी सामान हो अगर किसी को बताना है कि यह मेरा है तो कहेंगे हादा हग्गी, हादा हग्गी मतलब यह मेरा है। दोस्तों यह मेरा है कहने के लिए बहुत से लोग हादा अना शब्द का प्रयोग करते हैं। हादा का मतलब यह होता है और अना का मतलब मैं होता है। अगर आप किसी से कहते हैं हादा अना, मतलब होता है यह मैं। लेकिन अगर कहना होगा यह मेरा है तो कहेंगे हादा हग्गी, हादा हग्गी मतलब मेरा है। या यहाँ पे एक दूसरा शब्द है, आप बोल सकते हैं हादा माली, हादा माली मतलब यह मेरा है। तीसरा शब्द भी है, कहेंगे हादा मलान, हादा मलान मतलब यह मेरा है। यहाँ पे आप अना शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, बस बोलेंगे हादा हग्गी मतलब यह मेरा है, या कहेंगे हादा माली मतलब यह मेरा है, या कहेंगे हादा मलान मतलब यह मेरा है। यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझा दिया कि अगर कहते हैं हादा अना, इसका मतलब होता है यह मैं। अना का मतलब मैं, मुझे होता है। मेरा के लिए कहीं कहीं पे इस्तेमाल किया जाता है। अगर कहना हो यह तुम्हारा है, कोई भी चीज यह तुम्हारा है, वहां पे भी आप बोलेंगे हादा हग्गिक, हादा हग्गिक। हादा का मतलब यह और हग्गिक का मतलब तुम्हारा है। बहुत से लोग हैं, जैसे मैंने अना शब्द के बारे में बताया कि कहना होता है कि यह मेरा है तो कहते हैं हादा अना। उसी तरीके से बहुत से लोग कहते हैं हादा अंत। तो हादा का मतलब यह होता है और अंत का मतलब तुम या आप होता है। लेकिन तुम्हारा के लिए, आपका के लिए कहीं कहीं पे इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे अगर आपको किसी से कहना हो कि यह तुम्हारा है तो कहेंगे हादा हग्गिक, हादा हग्गिक मतलब यह तुम्हारा है। हादा का मतलब यह और हग्गिक का मतलब होता है तुम्हारा। अब किसी के नाम लेकर के बोलना है, यह उसका है तो उसका नाम लेकर के और वहां पे बोल देंगे। जैसे यह अहमद का है कहेंगे हादा हग अहमद, हादा हग अहमद मतलब यह अहमद का है। यह अंसार का है कहेंगे हादा हग अंसार, हादा हग अंसार मतलब यह अंसार का है। यह नासिर का है कहेंगे हादा हग नासिर, हादा हग नासिर मतलब यह नासिर का है। तो अगर कहना होगा यह तुम्हारा है, वहां पे कहेंगे हादा हग्गिक, यानी अंत शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे।
दोस्तों मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ सारी बारीकियां उसमें बतलाता हूँ। थोड़ा वक्त लगता है समझाने में, बतलाने में, इसी की वजह से लोग ज्यादा मेरी वीडियो को नहीं देखते हैं, क्योंकि ज्यादा लोग सोचते हैं कि जो फास्ट वीडियो चल रहा है ना उसको देखो, उसमें फायदा ज्यादा होगा। लेकिन असल अरबी अगर सीखना है तो आपको हमारे वीडियो पे विजिट करना होगा। अगर कहना हो तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हें क्या दिक्कत है या तुमको क्या दिक्कत है, आपको क्या दिक्कत है, कहेंगे अंत एस मुश्किल। अंत, यहाँ पे अंत शब्द का प्रयोग करेंगे। अंत यानी तुमको या आपको या तुम्हें, एस का मतलब क्या, और दिक्कत को अरबी में मुश्किल कहते हैं। ये मुश्किल शब्द हम लोग हिंदी उर्दू में भी बोलते हैं, क्योंकि मुश्किल शब्द उर्दू में बोला जाता है, अरबी में भी बोला जाता है। तो ऐश अंत मुश्किल या अंत ऐश मुश्किल ऐसे बोल सकते हैं, मतलब तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हें क्या परेशानी है, तुम्हें क्या चाहिए या तुमको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, कहेंगे अरबी में अंत ऐश इबगा। अंत ऐश इबगा, अंत यानी तुमको या आपको या तुम्हें, ऐश का मतलब क्या और इबगा का मतलब चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए, कहेंगे अंत ऐश इबगा। अब यहाँ पे इबगा शब्द के जगह पे आप चाहें तो कह सकते हैं अंत ऐश ए बी, यानी तुम्हें क्या चाहिए। चाहिए को अरबी में ए बी और इबगा दोनों तरीके से बोलते हैं। अगर किसी से पूछना हो कि तुम कहाँ पहुंचे, आप कहाँ पहुंचे, जैसे कोई सफर में जा रहा है, आप उसको कॉल करते हैं और पूछते हैं अंत वैन वसल, अंत वैन वसल, मतलब होता है तुम कहाँ पहुंचे, तुम कहाँ पहुंचे, तुम कहाँ हो। किसी से पूछना हो तो वहां पे कहेंगे अंत वैन वसल। अब यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, अगर पूछना तुम कहाँ हो तो कहेंगे अंत वैन, अंत वैन, बस इतना ही बोलेंगे। लेकिन अगर कहना होगा तुम कहाँ पहुंचे तो कहेंगे अंत वैन वसल। वसल का मतलब पहुंचना होता है, वैन का मतलब कहाँ, और तुम को अरबी में अंत कहते हैं। तो अंत वैन यानी तुम कहाँ, लेकिन कहना होगा तुम कहाँ पहुंचे तो कहेंगे अंत वैन वसल, मतलब तुम कहाँ पहुंचे। सामने वाला अगर अपने मकाम पे पहुंच गया है तो कहेगा अना वसल्त, अना वसल्त। अना का मतलब मैं और वसल का मतलब पहुंचना। इसमें आखिरी में जो तो दिया गया है तो वसल्त मतलब पहुंच गया। इस तो का मतलब होता है था, थे, थी, यानी ये समय अब पूरा हो चुका है, तो वहां पे कहेंगे अना वसल्त, मतलब मैं अपने जगह पर पहुंच गया हूं। अना का मतलब मैं और वसल्त का मतलब पहुंच गया, ठीक है, यानी सफर पूरा हो गया तो कहेंगे अना वसल्त, मतलब मैं पहुंच गया। आप घर जा रहे हैं, आपका कफील ऐसा मैसेज कर सकता है कि अंतवैन वसल, मतलब तुम कहाँ पहुंचे, आप पहुंच चुके हैं तो कहेंगे अना वसल्त बेत, अना वसल्त बेत, मतलब मैं घर पहुंच गया हूं। लेकिन अगर आप एयरपोर्ट पर हैं तो आप कहेंगे अना वसल मतार, अना वसल मतार, मतलब मैं एयरपोर्ट पर पहुंच गया हूं। अगर आपको कहना है कि मैं अभी सफर में हूं तो कहेंगे अना फी तरीक, मतलब मैं रास्ते में हूं, या कहेंगे अना फी सफर, मतलब मैं सफर में हूं। इस तरीके से छोटे छोटे शब्दों को जोड़ के आसानी से आप अरबी बोल सकते हैं। लेना या ले लो, कोई भी चीज होता है लेना या ले लो, अगर कहना हो तो वहां पे हम अरबी का कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। मैं यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आपको बतलाऊंगा और समझाऊंगा, ठीक है। लेना और ले लो ये दोनों एक ही चीज होता है, लेकिन एक यहाँ पे है लेना यानी उठाना। कोई भी चीज अगर है, आपसे कोई कहता है कि ले लो, लेंगे कब, जब उसको उठाएंगे, अपने कब्जे में करेंगे तभी लेंगे, ठीक है। तो लेने के लिए और उठाने के लिए दोनों जगह पे एक शब्द है शील। शील का मतलब लेना और उठाना दोनों होता है, ठीक है। लेकिन अगर कहना होगा ले लो या लेना, वहां पे अखुद यानी खुद, खुद, ये खुद शब्द आप कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम लोग अपने घर में भी बोलते हैं ना, खुद कर लूंगा, खुद खा लूंगा, खुद चला जाऊंगा, यही अल्फाज है। इसको अखुद बोलते हैं या यखुज बोलते हैं या खुज बोलते हैं।
अरबी में लिखते हैं तो खा वाव और ज्वाद से मिल करके बना होता है, तो खुद इसको बोलते हैं। ठीक है, तो कहेंगे अखुद मतलब लेना। ठीक है, अखुद यानी मैं कर लूंगा, मैं ले लूंगा, मैं चला जाऊंगा, हर जगह इसको इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो मैंने शील शब्द बोला है वो किसी भी चीज के लिए बोला जाता है। जैसे यह ले लो, कहेंगे हादा शील, हादा शील मतलब यह ले लो। ठीक है, यह उठा लो, वहां पे भी कहेंगे हादा शील मतलब यह उठा लो। लेकिन अब जैसे आप कहीं जा रहे हैं, कोई काम है, आपको किसी से कहते हैं ये कर दो, वो कहता है कि मैं नहीं करूंगा, तो आप कहते हैं माफी मुश्किल, अना खुद सवी, अना खुद सवी, माफी मुश्किल यानी मुश्किल नहीं है, अना खुद सवी यानी मैं खुद कर लूंगा। दोस्तों बहुत से मैं अरबी के शब्द होते हैं जो लिखता नहीं हूँ, बतलाता हूँ सिर्फ वहां पर, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ इसका मतलब क्या होता है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कहना होगा यह ले लो, यहाँ पे दोनों तरीके से बोल सकते हैं, कहेंगे हादा शील या कहेंगे अखुद हादा, या हादा अखुद ऐसे बोल सकते हैं। हादा का मतलब यह होता है और शील का मतलब लेना और उठाना, मैंने पीछे बता दिया। और अगर कहना होगा यह ले लो तो कह सकते हैं अखुद हादा, खुद हादा ऐसे बोल सकते हैं। अगर कहना हो कि मैंने ले लिया, मैंने ले लिया या मैं ले लिया, कहेंगे अना अखुज्त, अना अखुज्त, अखुज्त। मैंने पीछे बताया किसी भी सेंटेंस के आखिरी में तो शब्द का प्रयोग करेंगे, मतलब उसका होता है था थे थी, यानी मैं ले लिया, ये समय बीता हुआ है, तो यहाँ पे था थे थी बोले या नहीं बोले, मतलब ये ले लिया था या ले लिया हूँ ये बीते हुए समय के लिए, तो कहेंगे अना अखुज्त, अना अखुज्त मतलब मैंने ले लिया। या कह सकते हैं अना शिल्त। सुनना, सुनना को अरबी में इस्मा कहते हैं, सुनना को अरबी में इस्मा कहते हैं। कोई भी चीज आप सुन रहे हैं तो कहेंगे इस्मा। जैसे आदमी कहता है सुनो, सुन रहा हूँ, सुनता हूँ, सुनाई दे रहा है, तो सब जगह पे इस्मा शब्द का प्रयोग करके बोलेंगे। जैसे कहना हो मैंने सुना, मैंने सुना, कहेंगे अना इस्मा। या कहना होगा मैं सुन रहा हूं तो भी कहेंगे अना इस्मा। अना का मतलब मैं और इस्मा का मतलब सुनना होता है। मैं सुन रहा हूं या मैंने सुना तो कहेंगे अना इस्मा, अना इस्मा यानी मैं सुन रहा हूं या मैंने सुना। अब यहीं पे कहना है कि मैंने सुन लिया, सुन लिया, लिया। अब शब्द यहाँ पे जब बोलेंगे मैंने सुन लिया, कहेंगे अना इस्मात, अना इस्मात। आखिरी में तो शब्द का इस्तेमाल करके बोलेंगे अना इस्मात मतलब मैंने सुन लिया या मैं सुन लिया। अगर कहना हो मैंने नहीं सुना या मैं नहीं सुना, कहेंगे अना मा इस्मा, अना मा इस्मा। अना का मतलब मैं या मैंने, माँ का मतलब नहीं और इस्मा का मतलब सुनना। मैंने नहीं सुना या मैं नहीं सुना तो कहेंगे अना मा इस्मा, अना मा इस्मा यानी मैं नहीं सुना या मैंने नहीं सुना। लाओ मुझे दे दो या लाओ मुझे दो कहना होगा, कहेंगे जिब आतीनी, जिब आतीनी। जिब का मतलब लाओ होता है। पीछे मैंने बताया लेना, तो लेना के लिए शील या खुद का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लाओ के लिए जिब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी से कहना होगा लाओ, कहेंगे जिब, लाया तो भी कहेंगे जिब, लाऊंगा तो भी कहेंगे जिब, ला रहा है तो भी कहेंगे जिब। जैसे लाओ मुझे दे दो, कहेंगे जिब आतीनी। जिब का मतलब लाओ और आतीनी का मतलब होता है मुझे दो या मेरा दो। आती का मतलब दो होता है, देना होता है, लेकिन यहाँ पे आखिरी में जो ई शब्द का प्रयोग किया है तो बना है अतीनी, अतीनी। ये नी शब्द इसका मतलब होता है मुझे या मेरा। तो कहना होगा लाओ मुझे दो या लाओ मेरा दो, कहेंगे जिब आतीनी। अगर कहना हो यह ले जाओ यहाँ से, यह ले जाओ यहाँ से। अब यहाँ पे देखिए किसी चीज को लेने के लिए बोला है कि यानी ले करके जाओ, हटाने को, ले जाओ यहाँ से, तो कहेंगे हादा शील मिन हिना। हादा का मतलब यह, शील का मतलब लेना। यह ले लो मतलब हादा शील मिन हिना मतलब यहाँ से। अगर कहते हैं ना कि यहाँ से हटाओ तो कहेंगे हादा शील मिन हिना। मिन का मतलब होता है से और हिना का मतलब यहाँ होता है।
कहना होगा यहाँ से, कहेंगे मिन हिना या कहेंगे हिना मिन। मतलब अरबी में बोलेंगे हादा शील मिन हिना या कहेंगे हादा शील हिना मिन, मतलब यह ले जाओ यहाँ से। वैसे अगर आप चाहें तो सीधा साधा बोल सकते हैं, किसी से अगर कोई चीज हटाना है तो कहेंगे हादा वखर, हादा वखर मतलब यह हटाओ। लेकिन इससे मतलब ये नहीं साबित होता है कि यहाँ से इसको दूसरे जगह ले जाना है। ठीक है, तो एक जगह से दूसरे जगह हटाने के लिए कोई चीज को कहेंगे हादा शील मिन हिना, मतलब यहाँ से ले जाओ। अब कहाँ रखना है उस जगह का आप इशारा करके या बता करके बोल सकते हैं। और लेकिन कोई चीज हटाना, जैसे आप कहीं बैठे हैं, थोड़ा सा किसी चीज को हटाना है रास्ते में से, तो कहेंगे हादा वखर, हादा वखर मतलब यह हटाओ। माफ करना नहीं सुना, आप किसी को कहते हैं कोई काम करने को, या आपसे कोई कहता है और फिर आदमी बोलता है तुमने सुना नहीं, तो वहां पे कह सकते हैं मालिस अना मा इस्मा, मालिस अना मा इस्मा, या कह सकते हैं मालिस मा इस्मा। मालिस का मतलब होता है माफ करना, माँ का मतलब नहीं, और इस्मा का मतलब सुनना। तो खुद के बारे में खुद अगर कहना है कि मैंने नहीं सुना, तो वहां पे कहेंगे मालिस अना माइस्मा, यानी माफ करना मैंने नहीं सुना। या सिर्फ इतना भी कह सकते हैं मालिस माइस्मा, मतलब माफ करना नहीं सुना। मैंने तुम्हें आवाज लगाया, मैंने तुम्हें आवाज लगाया, तो अरबी में कहेंगे अना नादी अंत, अना नादी, अना का मतलब मैं या मैंने, नादी का मतलब होता है आवाज लगाना। ठीक है, किसी को बुला रहे हैं आवाज दे करके, तो वहां पे कहेंगे नादी, नादी का मतलब उस आवाज लगाने को कहते हैं नादी। तो अगर आपको ये बात किसी से बताना है कि मैंने तुमको आवाज लगाया, तुमने सुना नहीं, कहेंगे अना नादी अंत, अंत मा इस्मा, अना नादी अंत, अना नादी अंत यानी मैंने तुमको आवाज लगाया, अंत मा इस्मा यानी तुमने सुना नहीं। इस तरीके से बोलेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस तरीके से आप भी चाहें तो अरबी के छोटे छोटे शब्दों को जोड़ करके जुमले बना करके किसी से भी बातें कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मा सलामा।